तो जी ये हैं वो पाकिस्तानी अजीम खातून जिन्होंने ससुराल और ससुराल के रिश्तों के बारे में पूरे पाकिस्तान को भाषण दिया और बीवियों को, अपने लल्लों को अपने कंट्रोल में रखने का भाषण भी दिया। आप मुझे बताएं मैम, आज तो आप चीता प्रिंट पहन के इतनी खूबसूरत लग रही हैं, चीती लग रही हैं, आज ससुराल के रिश्तों के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हर वो लड़की चीती है जो ससुराल की रिस्पेक्ट करती है, ससुराल की इज़्ज़त करती है, अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, अपने शौहर की खिदमत करती है और अपनी लल्लों को कंट्रोल में रखती है। हर वो लड़की जो है वो चीती है मेरी नज़र में तो। और ससुराल के बारे में मैं पहले भी मैंने कहा, ससुराल में सबसे ज़्यादा मुकाम किसका होता है? जी हाँ, ससुराल में सबसे जो अच्छा मुकाम और बेहतरीन मुकाम होता है वो मेरे ख्याल से नंद का होता है। और नंद एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिश्ता है हमारे लिए, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जब हम हमारी जब बहनों की शादियां होके जाती हैं तो वो उनकी ज़्यादा नहीं बनती है नंदों के साथ, तो नंदों के साथ बिल्कुल बना के रखना। अगर नंद आपके घर आए तो क्या करना चाहिए आपको? जी हाँ, बिल्कुल। जब नंद घर आए तो उसकी खिदमत करनी चाहिए। नंद अगर शादीशुदा है और वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ घर आ रही है तो आपको उसकी खिदमत करनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि आप खुद लड़ाई करके या कोई ना कोई बहाना बना के आप जो है वो अपने मायके चली जाएं। बल्कि जब नंद घर आती है अपने पाँव दबाएं। जी हाँ, बिल्कुल, उनके पाँव दबाने चाहिए, उनके बच्चों को वॉशरूम लेकर जाना चाहिए, मज़े के खाने बनाने चाहिए। स्मेल भी आए तो कहें कि स्मेल नहीं आ रही? जी हाँ, बिल्कुल भी स्मेल भी आए तो यही कहें कि बस इग्नोर करें और आप उसकी खिदमत करें, ताकि जब वो अपने ससुराल में जाए तो वो आपकी तारीफ करे। ये ना हो कि नंदे आए तो भाभियां जो हैं वो अपने मायके चली। हाँ, भाभियों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। भाभियां असल में अपने शोहरों को रिप्रेजेंट। हमने ये भी देखा है कि आप ज़्यादा बोलती नहीं हैं क्योंकि आपको इतनी आदत ही नहीं है बोलने की। तो वो तमाम ख़वातीन जो अपनी नंदों को बहनें नहीं अपना समझती, उनको क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां अपनी नंदों को बहनें नहीं समझती हैं, बेसिकली अगर समझा जाए तो वही हमारी असल बहनें होती हैं। सगी बहनें? जी हाँ, बिल्कुल, सगी बहनों से भी ज़्यादा सगी होती हैं। और क्योंकि हमें वहीं पर रहना होता है हमारी सारी ज़िंदगी। आपकी कोई सगी बहन नहीं होती, आपकी सगी बहन होती है आपकी नंद है? जी हाँ, बिल्कुल, आपकी सगी बहन आपकी नंद ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं समझा जाता है, हमारे यहाँ नंद कोई सबसे बड़ा अपना दुश्मन। मैम फिर वही बात, आप ज़्यादा बोलती नहीं है तो ये बताएं कि वो तमाम ख़वातीन जिनकी शादियां हो जाती हैं तो वो नंदों को पसंद नहीं करती, आपकी शादी होगी तो आप कितनी नंदे चाहते हैं? हाँ शामी, तुम्हें पता है कि मैं इतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ और मैंने पहले भी यही कहा था कि जन्नत में 70 हूरें जो हैं वो मिलेंगी। लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे 70 हूरों के बजाय 70 नंदे मिले। और मैं ये चाहूँगी कि मैं जिस घर में जाऊँ वहाँ पर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा नंदे हों और मैं उनकी बहुत अच्छे से खिदमत करूँ, उनको अपने हाथ का छाला बना के रखूँ, ताकि उनको लगे ही ना और वो भी ये हैरान रहे कि ये हमारी भाभी है या हमारी बहन है। मैम, नंदों का इतना मुकाम है, इनको वो इज्जत और वो मुकाम नहीं मिला जो एक नंद को मिलना चाहिए था। नंद और रेशमी नाले। आप मुझे ये बताएं कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी आपको सुन रहे हैं कि नंद का असल मुकाम है क्या? देखिए शामी, जैसा कि आसमान की अगर हम बात करें तो आसमान पर बेशुमार सितारे होते हैं, लेकिन उनमें एक जो होता है वो चाँद होता है। इसी तरह अगर हम ससुराल में अगर बात करें तो ससुराल में बेतहाशा रिश्ते होते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई चाँद होता है तो वो नंद होती है। तो मेरे ख्याल से कि नंद का तो ये मुकाम है मेरी नज़र में। बाकी जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग मैम नंद का अदब नहीं करते उनको कुछ कहना चाहेंगी? जो नंद का अदब नहीं करते मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप भी किसी की नंद हैं, आपकी अम्मी भी किसी की नंद है, आपकी खालाएं मासियाँ भी किसी की नंद है, हमारे अब्बू भी किसी की नंद हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह आप भी किसी की नंद हैं, हमारी माएँ किसी की नंदे हैं, हमारी खालाएँ किसी की नंदे हैं। तो इसी तरह आपकी भी आगे नंदे हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं। तो आप उनको अपनी बहनें समझें, बहनों से भी ज़्यादा समझें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी नंदों के बारे में कि नंदों को हाथ का छाला बना के रखें। जी, ये नंदों की इज़्ज़त पर रोशनी डाल रही थी। ये सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं, इसका फ़ैसला आपने करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, जैसा कि आपको पता है कि ये ज़्यादा बोलती नहीं है।